सेकंड पार्ट ऑफ स्टोरी में उसी टाइगर वाले चैप्टर का ही चल रहा। टाइगर कम्स टू द टाउन का पार्ट 2 जो नया चैप्टर बना दिया इन्होंने, और दोनों चैप्टर आ रहे हैं आपके एग्जाम में, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड पार्ट पे फोकस करते हैं। ये उसी स्टोरी का कंटिन्यूएशन है, वो समझाना चाहा है। अब उसके बाद हम डायरेक्ट स्टोरी पे जहाँ पे हम अटके थे उसी के आगे बढ़ते हैं, जिससे कम टाइम में आप पूरा चैप्टर एग्जाम टाइम में रिवीजन कर सकें। इन द पार्ट 1 स्टोरी टाइगर कम्स टू द टाउन। टाइगर रीच द स्कूल एट मास्टर रूम स्प्रेड हिमसेल्फ द फ्लोर टू स्लीप। वहाँ पे जाके सो जाता है। टीचर सॉक्ड रूम फ्रॉम आउटसाइड, लॉक कर देता रूम बाहर से। वो लेट द सर्कस मास्टर गो इनसाइड एंड ब्रिंग द टाइगर। वो सर्कस मास्टर को लाता है और कहता है कि इसको लेकर के जाओ। डिस्पाइट हिज रिपीटेड रिक्वेस्ट व्हाई डू यू थिंक नो वन अलाउड हिम टू गो इनटू द रूम। तुमने एक ऐसा क्यों सोच लिया कि किसी को जाना मना। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, क्या होगा। स्टोरी कंटिन्यूस इन दिस लेसन। अब इसके आगे क्या होगा इस लेसन में देखते हैं। मीनवाइल कुल मिला के आई वो अवोक आफ्टर ए वेरी गुड स्ट्रेच ऑफ स्लीप, हर्ड वॉइसेज आउटसाइड। मैं बहुत अच्छी नींद ले लिया, खूब खींचा अपना, खींच के सोया, इसको बोलते हैं अच्छी सी नींद लिया। हर्ड वॉइसेस आउटसाइड, बाहर कुछ आवाज़ हुई। आई लुक्ड अप एंड सॉ द हेड मास्टर कवरिंग इन द आर्टिक। हेड मास्टर अपने आप को कवरिंग करे हुए एटिक में जाके, अटार टाप का एक दरवाजे में क्लब अलमारी के साथ अटारी पे जाकर के पूरा कवरिंग किए हुए। आई स्ट्रेच माई सेल्फ एज रोड, मैं अपना खींचा और दहाड़ा, और नो पर्टिकुलर रीज़न, कोई वजह नहीं थी दहाड़ने की, एक्सेप्ट दैट आई फेल्ट अलाइव, जैसे मुझे ऐसे फील हुआ कि मैं जिंदा हूँ। द पुअर ह्यूमन बींग्स आर लाफ्ड मस्ट बी ट्रेम्बल्ड द मूवमेंट। उस समय तो डर के मारे भागी गए। आई विश टू एश्योर हिम दैट आई वॉज नॉट गोइंग टू हर्ट हिम, मेरा विश था मैं उनको बता सकूँ मैं तुमको हर्ट नहीं करूँगा। आई रेज्ड माई सेल्फ पुट माई 4 legs ऑन द वॉल, मैंने अपने पैर को उठाया और 4 legs को वॉल पे लगाया। आई स्क्रैच्ड इन रोल्ड सॉफ्टली विच मेड हिम मोर नर्वस, जो मुझे और ज़्यादा ये चीज़ें मेरे करने से उनको और ज़्यादा नर्वसनेस फील, मेरी दहाड़ से डर ही गए। आई न्यू माई मास्टर वाज आउटसाइड, आई कुड हियर हिम से नो 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 वन इज़ गोइंग टू स्कूल, यू विल सी द टाइगर कम आउट एंड वॉक ऑफ विथ मी। उसने कहा कोई स्कूल नहीं जा रहा, कोई टेंशन नहीं है, वी विल सी द टाइगर कम आउट वॉक विथ मी, टाइगर मेरे साथ आएगा और मेरे साथ चला जाएगा। वन ऑफ यू टेक ए लैडर इन एंड हेल्प द हेड मास्टर कम डाउन फ्रॉम दैट, एक लोग लाओ भैया, तारीफ जाके बैठ गए हैं, लैडर लेके आओ, हेड मास्टर जी नीचे उतर जाएँ। डू यू मीन टू से यू आर गोइंग टू इन एज यू आर विदाउट आर्म्स आर प्रोटेक्शन, क्या तुम क्या कहना चाहते हो कि मतलब बिना आर्म और प्रोटेक्शन के अंदर जाओगे। दे आस्क्ड हिम, उन्होंने मुझसे पूछा। यस दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ मैं यही करने वाला हूँ। अब वी हैव नो टाइम टू वेस्ट, मेरे पास कोई टाइम नहीं वेस्ट करने के। चेयरमैन ऑफ द टाइगर कमेटी सेड, बाय द पावर्स आई हैव बीइंग द सेकंड ऑनरी मजिस्ट्रेट आई गिव यू नोटिस दैट यू शैल नॉट ओपन नॉर इंटर द रूम, तुम इस दरवाजे को ना खोल सकते हो ना इसके अंदर जा सकते हो, मैं तुम्हें मजिस्ट्रेट के रूप में नोटिस जारी करता हूँ। माई मास्टर आस्क्ड, वाई डू यू प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग नियर द टाइगर, तुम लोग क्यों मुझे रोक रहे टाइगर के पास जाने से। दे वर एट ए लॉस टू आंसर, उनके पास कोई आंसर है। इट इज़ अनलॉफुल टू कमिट सुसाइड दे सैड, उन्होंने कहा ये तो कानूना अपराध है अगर आप सुसाइड करने जा रहे हैं, सुसाइड होगा। मे बी सेड बाई मास्टर, हो सकता है मास्टर, बट विच सेक्शन ऑफ लॉ सेज दैट मैन शुड नॉट अप्रोच द टाइगर, कौन से कानून में लिखा है कि मैन अप्रोच नहीं कर सकता टाइगर को, आप बताएं। आर नॉट सर्कस पीपल बी डूइंग इन इट ऑल द टाइम, क्या सर्कस में लोग ये काम रोज़ नहीं करते हैं। यस रिप्लाइड द चेयरमैन, चेयरमैन बहुत धीरे से बोलता, हाँ करते तो हैं, बट दैट इज़ डिफरेंट, लेकिन वो अलग बात है। आई कैन टेम ए टाइगर, मैंने टाइगर को पाला है। इट इज़ आफ्टर ऑल माई लाइफ दैट आई एम रिस्किंग, और आफ्टर ऑल मेरी लाइफ है जिसको मैं रिस्क में डाल रहा हूँ। द चेयरमैन वॉज विजुअली कन्फ्यूज एंड विविल्डर्ड, विविल्डर देखिए आपकी मीनिंग यहाँ दी गई है, अनेबल टू अंडरस्टैंड। चेयरमैन वॉज विजुअली कन्फ्यूज, चेयरमैन पूरी तरह से कन्फ्यूज हो गया था। विविल्डर अनेबल टू अंडरस्टैंड, समझ नहीं पा रहा था। इन दैट केस यू विल हैव टू साइन एन एफिडेविट एब्जॉल्विंग अस फ्रॉम ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द होल लाइफ एंड डेथ, उस केस में उनको आपको एफिडेविट मतलब जो अपना हस्ताक्षर करना होगा, स्वास्थ्याक्षर कि आप इनके जीने मरने की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, आप जाइए अंदर। फिर ऑल राइट गिव मी ए पीस ऑफ पेपर एंड टेल यू व्हाट टू राइट, आप मुझे एक पेपर दीजिए और मैं लिख करके दे दूँगा जो भी लिखना आपको। मजिस्ट्रेट टूक आउट द शीट ऑफ पेपर फ्रॉम द ब्रीफ केस एंड गेव इट टू द मास्टर, ब्रीफ केस से निकाला उसको मास्टर को। मास्टर रोड द चेयरमैन डिक्टेशन, मास्टर ने चेयरमैन को एब्जॉल्विंग एवरीवन देयरफॉर फ्रॉम ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी साइन द डॉक्यूमेंट रिटर्न इट टू द कमेंट, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी उसने सब कुछ ले लिया, डॉक्यूमेंट रिटर्न उसको वापस लिख करके, आई हैव साइंड जस्ट फॉर रिस्पेक्ट योर मजिस्ट्रेट, मैंने तुम्हारे सिर्फ रिस्पेक्ट में इसको साइन कर दिया। ऑल्दो आई एम कन्विंस्ड दैट इट अनकॉल्ड फॉर इररिलेवेंट, ये पूरी तरह से अनकॉल्ड है, बिल्कुल बिना मतलब का, और इररिलेवेंट है। यू आर एक्सरसाइजिंग अननेसेसरी अथॉरिटी, तुम बिना मतलब की बातों को सोच रहे हो।
चेयरमैन लुक्ड एट द डॉक्यूमेंट एंड सेड स्टॉप। चेयरमैन डॉक्यूमेंट देखा और बोला स्टॉप, वेट, टेल मी व्हाट यू हैव रिटन देयर। चेयरमैन लुक्ड एट द डॉक्यूमेंट, चेयरमैन डॉक्यूमेंट है स्टॉप, वेट, रुको देखो, टेल मी व्हाट इज रिटन देयर, तुमने यहाँ क्या लिखा, ओनली व्हाट यू हैव डिक्टेटेड, जो कुछ तुमने कहा मैंने वो लिख दिया है। इन ए लैंग्वेज वी डोंट नो आई कांट एक्सेप्ट इन लैंग्वेज वी डोंट नो, मैं इस लैंग्वेज में कैसे एक्सेप्ट कर सकता। इट इज़ इन संस्कृत इन विच यूर स्क्रिप्चर्स आर रिटन, तुमने संस्कृत में लिखा जो आपने सारी बातें, लैंग्वेज ऑफ गॉड्स, ये भगवान की लैंग्वेज है। आई राइट ओनली द संस्कृत ऑल्दो आई नो 10 अदर लैंग्वेज इंक्लूडिंग द जापानीज़, मैंने संस्कृत में बार लिखा है, अद्यप मैं 10 और लैंग्वेजेस जानता हूँ। विदाउट फर्दर एडो ही पुट द की एंड द लॉक द हेडमास्टर्स रूम, विदाउट एनी मतलब बिना किसी देर के, पुट द की मुझे की दो, लॉक द हेडमास्टर्स रूम, इस लॉक वाला जो हेडमास्टर के रूम का लॉक उसकी की दो। लेट अस गो नाउ, चलो, सेड माई मास्टर, मास्टर कहता चलो अब यहाँ से। यू मस्ट रियलाइज दैट ह्यूमन बींग्स फॉर ऑल देयर ब्लस्टर एंड टिमिड कीचर, ह्यूमन बींग जितने भी हैं सब एक टिमिड डरपोक लोग हैं, बहुत बड़े ब्लस्टर्ड कीचर। दे आर लाइकली टू पैनिक व्हेन दे सी यू, ये देख कर तुम्हें देख करके पूरी तरह पैनिक हो। डोंट लुक एट देम, इनके साइड मत देखना। दैट्स द ओनली वे टू मेंटेन वन पीस ऑफ माइंड, यही एक तरीका बचा था उसके दिमाग को शांत करने का। बस एक छोटी सी स्टोरी थी कि इसमें समझाना ही चाहा कि अब मतलब आदमी देख करके सब कुछ जज कर लेता है, बाकी उसको जानना भी नहीं चाहा कि उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और टाइगर आया था मज़े करना उसके साथ, फिर उसने मना किया मास्टर उसको कंट्रोल के, मास्टर पे भी नहीं भरोसा कर रहे हैं, तो एक डर बन बसा हुआ है। तो अब कैसा क्या रिलेशन है, उसी को समझाना चाहे हैं आर के नारायण ने इस स्टोरी में। थैंक यू।